साथियों, आज हम व्यंजन संधि के बारे में बताएंगे और आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें इस वीडियो को। यदि आपको समझ में आता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, ये मुझे आशा है। चलो इसी के साथ चलते हैं वाइट बोर्ड पर और समझते हैं संधि को। ठीक है, व्यंजन संधि। फिर अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ व्यंजन संधि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में नॉर्मल हो सकता है, लाइट वेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ जाइए, केवल आपको समझने से मतलब है ना, लाइट वेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। साथियों, यदि आप मेरे इस वीडियो से ज़रा सा भी सीख प्राप्त किए हैं, कुछ ज्ञान मिला है, तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले आप लाइक कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन के घंटे को प्रेस कीजिए, ताकि दूसरी बार अगर हम वीडियो डालें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप ज्ञान प्राप्त कर सकें। साथियों, आज चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? दो व्यंजन या एक स्वर और एक व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखिए, दो व्यंजन या एक स्वर और एक व्यंजन के वर्ण के मेल से होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे क जोड़ अ, हम पहले बताए थे कि क ये हलंत लगने पर ये व्यंजन होता है, और व्यंजन और ये स्वर इन दोनों को मिला देंगे तो क पूरा बन जाएगा, इसलिए ये भी व्यंजन है। यहाँ पर देखिए, वाक, वाक में ये अंतिम अक्षर देखिए, पहला पद का अंतिम अक्षर में क है, क में हलंत है, तो क और द, ठीक है ना, ये दोनों का मिलन हो रहा है, क और द का मिलन से ग बन जाता है। ठीक है, यानी वाकदान, वाक जोड़ दान बराबर वाकदान। अब देखिए यहाँ ग कैसे आ गया, आधा ग है ना, इसको हम आगे समझाएंगे। ठीक है, देखिए, व्यंजन संधि की पहचान एवं संधि करने का नियम है। ठीक है, अब इस नियम को समझाते हैं कि ये कौन सा नियम है। यदि पहला पद, देखिए कोई भी संधि विच्छेद का, है ना, कोई भी संधि विच्छेद हो उसमें दो पद होता है, पहला पद और दूसरा पद। ठीक है, तो पहला पद के अंत का वर्ण, देखिए ये पहला पद है, इसका अंत का वर्ण यही हुआ। पहला पद के अंत का वर्ण क, च, ट, त और प, इससे अगर हो, देखिए यहाँ पर क है ना, यहाँ पर च भी होता, ट भी होता, है ना, तो कुछ भी होता, मतलब इतना में से हो, और दूसरे पद, देखिए, और दूसरे पद के शुरू में न या म को छोड़कर, दूसरे पद के शुरू में, ये देखिए दूसरा पद है, इसके शुरू में न या म को छोड़कर कुछ भी हो तो उसमें क के जगह पर आधा ग, च के जगह पर आधा च, है ना, और ट के जगह पर ये उसका तीसरा, देखिए क के बाद क, ख, ग, तीसरा आता है ना, तो तीसरा वर्ण लेना है। ठीक है, अगर इस तरह से हो तो दूसरे पद में अगर न और म नहीं है ना, तब हमको क्या लेना है, इसका तीसरा, देखिए क का तीसरा जग गया है ना। ठीक है, क्यों ये क का तीसरा क्यों जाएगा? क्योंकि दूसरे पद में न और म नहीं होगा। ठीक है, यदि न और म होगा तब क्या होगा उसको देखते हैं। कहता है कि यदि उसमें, साथियों अभी हम समझा रहे थे कि यदि पहला पद में क, ख नहीं, क, च, ट, त, प ये होगा और दूसरा पद में न और म नहीं होगा, तो यहाँ देखिए द है ना, यदि नहीं होगा तो क के बाद उसका तीसरा वर्ण आ जाएगा, क, ख, ग आ जाएगा, च के बाद देखिए छ, च, छ, ज आ जाएगा, यानी तीसरा, देखिए क के बाद ग, च के बाद ज और ट के बाद ड, त के बाद द, प के बाद ब हो जाता है। यदि न और म हो तब क्या करना है, इसको ध्यान में देखिए। यदि दूसरे पद के शुरू में न या म हो, दूसरे पद के शुरू में, देखिए दूसरा पद के शुरू में
न या म हो तो पहला पद का अंतिम वर्ण को लोप करके, पहला पद का जो अंतिम वर्ण है वो छुप जाता है। लोप हो जाना मतलब छुप जाना, है ना। लोप हो करके उसमें आधा न का प्रयोग होता है। आधा न का प्रयोग करते हैं। जैसे सत, देखिए सत में ये तो आ गया, है ना, ये सब तो आ गया, लेकिन अंतिम पद के शुरू में म आ गया। हम बोले थे कि ना कि न या म ये दोनों में से कुछ भी हो, है ना, तो ये पहला पद लोप हो जाएगा और इसकी जगह पर आधा न आ जाता। देखिए स यहाँ आया है और इसका लोप हो गया, ठीक है, आधा न आया, फिर ये पूरा मार्ग आ गया, यानी सत जोड़ मार्ग बराबर सन मार्ग, ठीक है। उसी तरह जगत जोड़ नाथ, देखिए अब कि न आया, है ना, दूसरे पद के शुरू में न आया है तो ये त का लोप हो जाएगा और आधा न में आ जाएगा। देखिए जग का जग उतार दिए और इसका आधा न आया है और ये नाथ पूरा आ गया, जगन्नाथ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए यदि न और म न हो दूसरे पद में तब क्या होता है, तीसरा पद। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं। सट, यहाँ देखिए दूसरे पद के अंत में ट आया और पहले पद के अंत में ट आया और दूसरे पद के अंत में द है, तो ये न और म तो यहाँ पर नहीं है। जब न और म नहीं हो तब क्या करना चाहिए, ये चीज़ हम अभी बता रहे हैं। देखिए तब क्या करना है, ये ट का तीसरा वर्ण चला जाएगा। ट का तीसरा वर्ण क्या है, आधा ड। तो देखिए सट के जगह पर स तो आया और ट के जगह पर आधा ड आया, ठीक है, और ये दर्शन पूरा गया, ये समझ गए, है ना। ये दो पॉइंट को आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, है ना। जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इस लाइट में कर देते हैं, दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कुछ पॉइंट भी याद रखना है। देखिए ये एक पॉइंट है ना, त और ये त और च ये दोनों का मिलन होगा, है ना, तो आधा च बनेगा, ठीक है। देखिए उत में लास्ट में यहाँ क्या है, आधा त, और चारण में यहाँ है च, तो ये च त और च का मिलन हो रहा है और ये दोनों का मिलन से आधा च आ जाता है। देखिए उच्चारण, है ना, त हट गया, त का लोप हो जाता है, आधा च में आ जाता है। इसलिए इसको याद रखिए, इसको अगर आप याद रखिए, ये पहला पद का अंत वाला और ये दूसरा पद का शुरू वाला। अब देखिए छ भी रहेगा, त और छ का मिलन होगा तो भी आधा च आएगा। देखिए जगत जोड़ छाया, है ना, जगत जोड़ छाया, ये त का तो यहाँ लोप हो जाएगा और ये छाया पूरा आ जाएगा, जगत छाया, ये च आ गए ना, त और छ को मिलन करके च आता है, ठीक है, आधा च। उसी प्रकार से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, बस इसको आप याद रखिएगा। ये उदाहरण है, आप इस उदाहरण को समझ सकते हैं। त और ज का मिलन से आधा ज आता है। देखिए जगत जोड़ जननी, त और ज ये दोनों का मिलन हो रहा है और यहाँ पर आधा ज का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो बस यही है आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला से आप बना सकते हैं, है ना, संधि कर सकते हैं। देखिए संधि करने का तरीका यहाँ पर हम बता दें कि किस प्रकार से संधि आप शुद्ध शुद्ध संधि कर सकते हैं। अब संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, जब आप संधि करने सीख जाएंगे तो संधि विच्छेद ऑटोमेटिक करने आप सीख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी से आपको याद आ जाएगा, है ना। अब जैसे उच्चारण है, उच्चारण में आपको क्या करना है, वो तो आपको लिखना है, और ये आधा च कहाँ से आता है, त और च का मिलन से, तो आपको उत जोड़ चारण कर देना है, ठीक है। पहले आप संधि करने सीखिए, फिर संधि विच्छेद आप सीख सकते हैं। अभी हम और थोड़ा सा कुछ नियम ये समझाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा नियम आपको आप देख लीजिए। ये सब नियम आपको, सूत्र जो है, ये पूरा सूत्र को आपको याद करना है। ये जब याद कीजिएगा तभी आप संधि विच्छेद और संधि कर सकते हैं। देखिए सूत्र में है त जोड़ ह, ये दोनों को मिलाएंगे तो दधा बन जाएगा। द आधा होगा और ध पूरा होगा। देखिए इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, उत जोड़ हरण, तो इसमें ये त और ह का मिलन हो रहा है, ये दोनों का मिलन हो रहा है। तो जब ये दोनों का मिलन होगा तो त का तो लोप हो जाएगा, है ना, और इसको दधा में बदल देते हैं। जैसे देखिए उ आ गया और ये दोनों का मिलन करके दधा आ गया, फिर रण, उद्धरण, उत जोड़ हरण बराबर उद्धरण। तो बस ये दोनों का मिलन से क्या बनता है, सो यहाँ पर देखिए त और ट का मिलन हो से ट बना, है ना, डबल ट, है ना, एक आधा ट है, ये इस तरह से लिख सकते हैं, तत् जोड़ टिका बराबर तट टिका, है ना, ये भी।
तो बस आप इस सारे नियम को याद रखिए और ये आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद। यदि आप समझ चुके हैं तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।